आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम और साथ ही सीखेंगे फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको हम अपने अंदाज में सीखते हैं। जो बुक्स में डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ना लेकर रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो समझते हैं। उसके लिए एक बात आपको समझनी होगी कि ये हमारी लॉन्ग डिवीजन है। कोई भी पॉलिनोमियल डिवाइड जो करते हैं उसको हम अंदर रखते हैं px, और मान लीजिए x माइनस a से मुझे इसको डिवाइड करना है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल होगा डिग्री 1 या उससे ज़्यादा। अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करें तो हमें कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और साथ ही हमें मिलेगा रिमाइंडर। एक बात याद रखने की है कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। जब भी डिवाइज़र लीनियर होगा तो रिमाइंडर हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आएगा। ये बात हमें याद रखनी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में डिवाइज़र से हमेशा रिमाइंडर छोटा आता है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जो डिवाइज़र की डिग्री होगी उससे डिग्री कम मिलेगी रिमाइंडर। जब डिवाइज़र ही लीनियर है तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। अगर डिवाइज़र क्वाड्रेटिक होगा, डिग्री 2 का होगा, तो रिमाइंडर डिग्री 1 का भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। डिवाइज़र लीनियर है, रिमाइंडर कांस्टेंट होगा। इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे एज डिवीजन एल्गोरिथम। ये मेरा डिविडेंड है px, और डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट। डिवाइज़र है मेरे पास x माइनस a, और मुझे जो क्वोशिएंट मिलेगा वो है qx। इसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर को मैं सिंगल कांस्टेंट r मान लेता हूँ, सिंगल कांस्टेंट r। ये रिमाइंडर r आ गया। ये मेरे पास है डिवीजन एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं डिवीजन के लिए। अब मुझे समझनी रिमाइंडर थ्योरम। देखिए क्वेश्चन का जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो हमें बताती है कि हमें क्या करना है। लॉन्ग डिवीजन करनी है या हमें रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, जो कि आगे सीखेंगे, या फैक्टर थ्योरम लगानी है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम समझाने के लिए जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम का, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है? अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर पता तब लगेगा जब ये जो टर्म है ये ज़ीरो बनेगी। ये टर्म अगर हम ज़ीरो बना दें डिवीजन एल्गोरिथम में, ये एक्सप्रेशन है px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस r, अगर ये टर्म ज़ीरो बन जाएगी तो मुझे रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी जो इधर एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल है उससे। अब ये सोचिए ज़ीरो कैसे बनेगा। जब आपको क्वेश्चन देंगे तो ये दो चीज़ें मिलेंगी आपको, किसे डिवाइड करना है और किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। क्योंकि डिवाइज़र लीनियर है, रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा। इस लॉजिक को हम यहाँ फिट करते हैं। अब यहाँ पर आप सोचिए कि ज़ीरो कब बनेगा? जो मेरी नॉन नॉलेज है, नॉन वैल्यू है, नॉन वैल्यू ये है x माइनस a, तो मैं इसको ज़ीरो बनाने की सोचता हूँ। ये ज़ीरो कब बनेगा? इफ़ वी पुट x माइनस a इक्वल टू ज़ीरो। रफ में ले जाकर इस डिवाइज़र को ज़ीरो से इक्वेट कीजिए। जब आप a को शिफ्ट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी a। जो ये x की वैल्यू मिली है,
अगर मैं यहाँ x की जगह a रखूंगा तो ये a माइनस ए 0 बन जाएगा। जब ये टर्म 0 बनेगी तो 0 इंटू क्यू ए, जब x की जगह a रखेंगे तो ये भी 0 बनेगी, टोटल टर्म 0 बन जाएगी। लेकिन जब मुझे x यहाँ रखना है तो x यहाँ भी रखना पड़ेगा और यहाँ भी रखना पड़ेगा। जब यहाँ रखा आपने x की जगह a तो ये तो a माइनस 0 हो गया, और यहाँ पर a रखेंगे तो ये p a बन जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट p a इज इक्वल टू 0 टाइम्स qx प्लस r। अब ये टर्म हमारी 0 हो गई है, इससे हमारे पास मिलेगा p a इज इक्वल टू r। r क्या है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? p a के बराबर होगा। आप समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें क्या याद रखना है? इफ अ पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? मोर देन इक्वल टू 1 से ज्यादा या 1 या 1 से ज्यादा। तो आप यहाँ लिखिए इफ अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 1 मोर देन और इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 इसको लोग कर देते हैं। ये हम समझ रहे रिमाइंडर थ्योरम। If a polynomial px of degree more than or equal to 1 is divided by x minus a, then remainder r is equal to पी ए। यहाँ पर पी ए में ए कहाँ से आएगा? उसके लिए आपको रफ कॉलम में हमें लिखना होगा इफ x माइनस ए, जो आपने डिवाइड करना है जिस पॉलिनोमियल से, उसे आप रफ में इक्वल टू 0 रखेंगे। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिलेगी उसे हम उठा के रखेंगे px में x की जगह। तो ये पॉलिनोमियल गिवन था, वेरिएबल x को हमने a से रिप्लेस करना है। तो जब जो भी आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ अगर मैं समझ लूँ फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम को भी समझ लेते हैं एंड टू एंड। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है? छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? इफ वन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द अदर, तो हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। फैक्टर थ्योरम में स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होगा? उसमें लिखा होगा इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल px of degree more than or equal to 1। स्टेटमेंट फ्रॉम देखिए क्या स्टेटमेंट फ्रॉम यहाँ लिख रहा है कि इफ अ पॉलिनोमियल px, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए। पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय, तो रिमाइंडर थ्योरम लगेगी, उसे रिमाइंडर मिलेगा। किस तरह मिलेगा? जो डिवाइजर है उसको रफ में 0 रखेंगे, उससे x की वैल्यू निकालेंगे और उस x की वैल्यू को x की जगह में px में x को रिप्लेस करके जो कांस्टेंट आएगा कैलकुलेट करने पर वो आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन फैक्टर थ्योरम में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर, यहाँ वर्ड है फैक्टर, फैक्टर की जगह वर्ड डिवाइजर भी दे सकते हैं। x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर फैक्टर है तो नेचुरल सी बात है रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर, अगर हम नंबर सिस्टम से समझ लें, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं
बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, तो फैक्टर कहलाता है। इसी तरह से पॉलिनोमियल के केस में जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब ये r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 अंडरस्टूड हो गया। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। लॉजिक वही है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में। रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन अगर 0 होगा तो वो डिवाइजर फैक्टर कहलाएगा, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो फैक्टर कहलाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालेंगे, फैक्टर थ्योरम में हमें फैक्टर दिया हुआ है, रिमाइंडर के बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, इसी तरह से रफ कॉलम में ले जाएंगे जो हमारा फैक्टर है, पहले आप उसको 0 मानेंगे, इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम PA इक्वल टू 0। अब आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ भी लिख सकते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम। बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना होगा? R, PA के बराबर। और बाई फैक्टर थ्योरम PA कितना आएगा? 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि R की जगह 0 आ गया, तो उसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो ये बाई फैक्टर थ्योरम है और ये बाई रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम यूज़ करते हैं एक दो क्वेश्चंस करके, तो समझ में आ जाता है आपको क्या करना है इसमें। एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगी, एक फैक्टर थ्योरम होगी, और एक डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तीनों को एक साथ अलग अलग अप्लाई करके देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन करें, डिवाइड x³ माइनस 1 प्लस 1 ले लीजिए बाई x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर इफ x³ प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। एक क्वेश्चन है चेक वेदर, यही कह देते हैं, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस k, फाइंड k। ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। यहाँ पर फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं रिमाइंडर बताइए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है डिवाइड कीजिए, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे प्रोसीड करना होगा। ये हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर। डिविडेंड कहाँ जाएगा? अंदर, डिवाइजर कहाँ जाएगा? बाहर। यहाँ फाइंड करना रिमाइंडर, तो हम यहाँ यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन है फैक्टर। अगर ये फैक्टर गिवन है तो मुझे यहाँ अप्लाई करनी होगी फैक्टर थ्योरम। तो मैं पहले डिवाइड करके बताता हूँ कि डिवाइड कैसे हो। लॉन्ग डिवीजन देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें आपने x³ प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है। डिवीजन करने का तरीका आप पहले सीख चुके हैं, दोबारा समझ लीजिए कि हम क्या करना है। हायर ऑर्डर की, हायर डिग्री की टर्म को, जो हमारा डिविडेंड है, एक तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं शुड बी अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग पावर्स, डिक्रीजिंग पावर्स होना चाहिए। यहाँ पर दो ही टर्म्स हैं, x का क्यूब है, यहाँ कांस्टेंट है, तो क्यूब का टर्म पहले आ गई बाद में। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म है दोनों की। पहली चीज़ ये ऑब्जर्व करनी होती है। अब आपने डिविडेंड को डिवाइडर से डिवाइड करना है। डिवाइड करते टाइम हम हायर डिग्री की टर्म को हायर डिग्री की टर्म से डिवाइड करते हैं। तो पहले आप रफ कॉलम में x³ को x से कट कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। यहाँ कैंसिल करने पर यहाँ क्यूब था तो स्क्वायर बचेगा, यानी कि x² मिलेगा। इस x² को आप यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन की जगह पर।
और जो आपको एक्स स्क्वायर मिला है उसे आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइजर मेरे पास रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वन सा एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स मुझे यहाँ लिखनी है, लेकिन लिखते टाइम ध्यान देना होगा कि पहले क्यूब की टर्म क्यूब के नीचे आनी चाहिए, स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे आनी चाहिए। अगर स्क्वायर की टर्म नहीं है तो उसके नेक्स्ट में लिखेंगे इसको। अभी स्क्वायर की टर्म तो नहीं है मेरे पास, तो आप एक्स क्यूब की टर्म को एक्स क्यूब के नीचे लिखेंगे और प्लस एक्स स्क्वायर उसके आगे लिख दीजिए। उसके बाद हमें साइन चेंज करना होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, दोनों प्लस माइनस की दोनों टर्म कैंसिल हो गई। अब हमें जब लिखना होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना होता है। ये दो टर्म बची मेरे पास, तो पहले हायर डिग्री की टर्म कौन सी है, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर कांस्टेंट टर्म प्लस का जो साइन आपका चेंज होकर आया है वो साइन यूज करेंगे इसके साथ। ये वाला साइन प्लस का पहले से था, साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का हो गया। अब ये वाला साइन इसके साथ कंसिडर करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखा। इसके बाद आपने क्या करना है, रिपीट करना है हमको ये स्टेप खत्म हो गया हमारा। अब हायर डिग्री की टर्म मेरे पास है डिविडेंड में माइनस का एक्स स्क्वायर और डिवाइजर की हायर डिग्री की टर्म है एक्स। कट करेंगे, पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास माइनस का एक्स मिलेगा। अब इसको आप क्वोशिएंट की जगह भी लिखिए और जो माइनस का एक्स मिला है उसको आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। रफ में कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। ये आपने पहले से मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई। अब ये दो टर्म्स आ गई हैं, इन्हें आप अरेंज करेंगे डिग्री के हिसाब से। तो एक्स स्क्वायर की टर्म स्क्वायर नीचे आएगी और नेक्स्ट टर्म्स का आगे होगी। तो माइनस का एक्स स्क्वायर नीचे माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस का एक उसके आगे लिखेंगे। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये दोनों प्लस माइनस की टर्म्स से कैंसिल आउट हो गई। अब इन्हें आप डिग्री का ऑर्डर ध्यान रखते हुए लिखेंगे। पहले आपने लिखना है एक्स और फिर लिखना है प्लस का 1। प्लस का एक्स हो गया और प्लस का 1। ये बिल्कुल मैचिंग टर्म्स हैं, रफ में जाने की जरूरत नहीं है। एक्स से एक्स 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों टर्म लिखिए, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स और प्लस 1 1 से 1। साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवीजन करने के लिए कहा जा रहा था, तो लॉन्ग डिवीजन की है आपने, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा क्वोशिएंट qx इज इक्वल टू इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और रिमाइंडर बात ध्यान रखने की है, ये जब डिवाइजर लीनियर है तो रिमाइंडर rx नहीं होगा, सिंपली कांस्टेंट r होगा, दैट इज 0। क्योंकि लीनियर है डिवाइजर, इसलिए रिमाइंडर कांस्टेंट टर्म आया 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है, इट इंप्लाइज है r 0 है, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हम लिख सकते हैं, अदरवाइज आपसे सिर्फ ये दो चीजें पूछिए। ये मैंने एडिशन बता दी कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा, और अगर ये 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। इसका जो सेकंड वाला मैंने बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करनी है, वो देखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड रिमाइंडर, फाइंड remainder if x cube plus 1 is divided by x plus 1। ये मेरा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, लेकिन आपसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा जा रहा है। जब रिमाइंडर पूछने के कहेंगे तो आपको रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। जब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, px। This polynomial is divided by this। तो ये आपके पास px है, ये डिवाइजर x प्लस 1। तो आपने px को नोट करना है, जिसे हमें डिवाइड करना है वो है x प्लस 1, x क्यूब प्लस 1 px। और लैंग्वेज के हिसाब से कहा जा रहा है कि if this polynomial is divided by, तो आप लिखेंगे now if px is divided by x plus 1, px is divided by, यहाँ पे डिवाइडेड बाई का वर्ड आ रहा है थ्योरम के हिसाब से। तो रफ कॉलम में पहले आप x प्लस 1 को लेके जाइए, 0 के बराबर रखिए। ये डिवाइजर है, इसको आप 0 के पास ले गए, इक्वल टू 0 रखा, और इससे आपको मिलेगी x की वैल्यू माइनस का 1।
तो देयरफॉर डाल के लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर आर इज इक्वल टू, रिमाइंडर आर इज इक्वल टू पी माइनस वन, एक्स की जगह क्या लगा दिया आपने माइनस वन, पी एक्स में पॉलिनोमियल पी एक्स है, एक्स की जगह आपने लगा दिया माइनस वन। अब ये पी एक्स था तो एक्स क्यूब माइनस प्लस वन था, उसकी जगह आएगा एक्स क्यूब, एक्स की जगह आप ब्रैकेट बनाएंगे ऊपर क्यूब प्लस वन, जहाँ पर एक्स था वहाँ पे रख दिया माइनस का वन, माइनस का क्यूब माइनस होता है, वन का क्यूब वन होता है, आगे प्लस का वन है, दोनों टर्म कैंसिल हो गई, जीरो आ गया, तो रिमाइंडर हमें जीरो मिलेगा। तो इसका आंसर यहाँ खत्म हो। इसके बाद जो मैंने तीसरा क्वेश्चन था जिसमें हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी होगी वो समझते हैं। फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और फैक्टर दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस के, फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एक्स क्यूब प्लस के, फाइंड के। अब यहाँ पर बर्थडे फैक्टर का, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे के निकालने के लिए। पहले तो आप लिख दीजिए गिवन पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास, गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स, इसको हमने पी एक्स नाम दिया, दैट इज एक्स क्यूब प्लस के। और उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर, एक्स प्लस वन is a, if x plus 1 is a factor of px, x plus 1 is a factor of px, तो आप रफ में लेके जाइए, पहले x plus 1 को इक्वल टू 0 रखिए और उसके बाद आपने 1 को शिफ्ट करा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, और उसके बाद लिखिए देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम पी ए कितने मेरे पास माइनस वन इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल पी एक्स की जगह पर x रिप्लेस हुआ है, पी एक्स मेरे पास पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस के दिया हुआ है, तो इसकी जगह मुझे ये एक्सप्रेशन x को रिप्लेस करके लिखना होगा, यानी कि x का क्यूब प्लस के इक्वल टू 0, और x की जगह क्या डालना है माइनस का 1, तो माइनस का क्यूब माइनस का 1 प्लस का के इक्वल टू 0। जब आप माइनस का 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने समझ लिया कि फैक्टर थ्योरम कब अप्लाई करनी होगी और रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई करेंगे। अब हमें सीखना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजिंग करने के लिए अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा या हायर डिग्री का पॉलिनोमियल होगा मोर देन 2, तब हमें फैक्टराइजेशन करने के साथ साथ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी करेंगे जब क्वाड्रेटिक मिलेगा। अगर क्वाड्रेटिक नहीं हुआ तो हमें वहाँ फैक्टर थ्योरम का भी यूज़ करना पड़ेगा। उसको समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बुक में से और उस क्वेश्चन को हम सीखते हैं कि किस तरह लेके हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं ले रहा हूँ उसमें से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये एक पार्ट चूज कर लेते हैं और थर्ड पार्ट हम ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम उसको पी एक्स से नोट कर लें। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसे हमें फैक्टराइज करना है। ये 4 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसको। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, तो डिग्री कितनी है और कांस्टेंट टर्म क्या है, दो चीजें ध्यान देनी। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो देयर मस्ट बी या देयर मे बी 3
लीनियर फैक्टर्स। इस तरह से 3 लीनियर फैक्टर्स मिलने चाहिए, इससे पता चलेगा डिग्री से। अगर डिग्री 4 है तो देयर में बी 4 लीनियर फैक्टर्स। अच्छा जी, कांस्टेंट टर्म मेरे पास 20 है, लीनियर बनेगा तो हमें जो टर्म मिलेगी वो x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी की फॉर्म में टर्म्स मिलेंगी। तो अगर मैं तीनों के फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म मिलेगी। और अगर मैं सेकेंड टर्म्स मल्टीप्लाई करूंगा a इंटू बी इंटू सी, तो मेरा प्रोडक्ट 20 आना चाहिए। अब नेचुरली यहाँ पर a, b और c का जो प्रोडक्ट अगर 20 आएगा तो इसका मतलब ये तीनों नंबर क्या होंगे, 20 के फैक्टर्स होंगे। तो मुझे 20 के फैक्टर्स पता लगाने हैं पहले ए बी सी को चूज करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, आप देखिए यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 20 क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये प्लस का 20 है तो 20 के फैक्टर्स में आपको मालूम है 1, 2, 4, 5 इस तरह से नंबर होते हैं, लेकिन हम प्लस माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि फैक्टर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपने प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस का 10, प्लस माइनस का 20, ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। ये सभी फैक्टर्स 20 के फैक्टर्स। मुझे पहले क्या करना होगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो पहले मैं एक फैक्टर बनाऊंगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब मुझे एक फैक्टर मिल जाएगा तो मैं उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहले आगे समझते हैं। अब इसमें से मुझे एक नंबर चूज करना है जो इसका 0 होना चाहिए, यानी इनमें से कोई एक वैल्यू जब मैं x की जगह रखूंगा तो ये पूरा जो टोटल है 0 के बराबर आ जाना चाहिए। वो नंबर मुझे चूज करना है, यानी मुझे चूज करना है इनमें से एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल चूज करना होगा। तो आप रफ का यूज कीजिए, रफ कॉलम आप अलग से नोट करके रखेंगे। पहले आपने प्लस का 1 रख के देखना है। अगर आप प्लस का 1 रखोगे तो सारे नंबर प्लस के, ये प्लस का है साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। अगर x की जगह प्लस की वैल्यू रखेंगे तो ये टर्म नंबर कभी 0 नहीं बन सकता। इसका मतलब ये कि आपके पास हाफ चॉइस रह गई कि प्लस वाला चॉइस चेक नहीं करना, हमको सिर्फ माइनस वाला नंबर चेक करना है। तो आप स्टार्ट कीजिए माइनस के 1 से। तो माइनस का 1 अगर x की क्यूब की जगह पर रखेंगे, रफ कॉलम में मैं रख के देख रहा हूँ कितना आएगा। माइनस का 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस का 13 टाइम माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 32 टाइम्स माइनस का 1 प्लस का 20। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का क्यूब माइनस आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस 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 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 13 1 जा 13 प्लस माइनस माइनस 32 1 जा 32 प्लस का 20। प्लस की 2 टर्म्स है, माइनस की 2 टर्म्स है। अगर आप ऐड करोगे तो माइनस का 33 मिल रहा है और प्लस का भी 33 मिल रहा है। इसका मतलब रिजल्ट 0 आता है। तो आपको मिला माइनस का 1। तो माइनस के 1 के लिए आपने पहले पता लगा लिया कि माइनस का 1 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो अब आप यहाँ स्टार्ट कीजिए, स्टेप्स को शो कीजिए। इफ x इज इक्वल टू माइनस का 1, अगर आपने x इक्वल टू माइनस का 1 लिया तो इसका मतलब आपने पहले चेक करना है कि कितना आ रहा है। पॉलिनोमियल जो आपने रफ में चेक किया था वो यहाँ प्रॉपर स्टेप्स में शो करना है। बाई चांस अगर ये 0 नहीं बनता फिर मैं दूसरा नंबर चेक करता है। माइनस के 1 से 0 नहीं बना, अगर माइनस के 2 रखता, माइनस के 2 से नहीं बनता तो आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ माइनस के बाद अपने 0 बन गया, इसका काम खत्म हो गया। चेक करने के बाद हमें यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी कि भाई नहीं आया फिर दूसरा चेक करेंगे, यहाँ टाइम बचाएंगे। रफ में पहले करके देख लेंगे। यहाँ पर आपने पूरा पॉलिनोमियल लिखना है x को माइनस के 1 से रिप्लेस करके। तो आएगा माइनस के 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस का 1 और प्लस 20। ये आपके पास माइनस का 1 आ गया था, ये प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस का 20, ये दोनों प्लस कर देंगे, आपके पास माइनस का 33 और प्लस का 33 मिला के 0 आ गया। ये 0 इंडिकेट कर रहा है, 0 इंडिकेट कर रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस का 1 इज आर 0 ऑफ px। जब आपके पास ये 0 आ रहा है तो ये जो x की वैल्यू है माइनस का 1, ये कहलाता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब माइनस का 1 इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा x प्लस 1। देयरफॉर मुझे मिल जाएगा x प्लस 1 इज अ लीनियर फैक्टर।
इस तरह से जब आप 1 को इधर लिखोगे तो x प्लस 1 इज अ लीनियर फैक्टर कहलाएगा। अब लीनियर फैक्टर मिल गया, इसका मतलब कि इसको पूरा डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन, यहाँ लिखिए x प्लस 1 और यहाँ लिखिए एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। रफ कॉलम का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है, एक्स क्यूब को आप डिवाइड कीजिए x से तो आपको मिलेगा x²। या आपने रख दिया क्वेश्चन की जगह पर, x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू एक्स क्यूब मिलेगा और प्लस x² बनजा x²। क्यूब की टर्म क्यूब के नीचे, स्क्वायर की टर्म स्क्वायर के नीचे। उसके बाद साइन चेंज कीजिए, दोनों कैंसिल हो गए। प्लस का 13 है, माइनस का 1 है, तो प्लस के 12x² बचेंगे। आगे के तीनों टर्म्स, दोनों टर्म कॉपी कर लेंगे। प्लस का 32x और प्लस का 20 आपने ऊपर से कॉपी कर लिया। प्रोसीड करेंगे सिमिलर वे में। मेरे पास हायर ऑर्डर की टर्म है 12x², डिवाइजर में है x, डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 12x। 12x यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन लगा के लिखेंगे 12x। 12x से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12x², 12x इंटू एक्स 12x² और प्लस 12x बनजा प्लस का 12x। साइन चेंज, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, दोनों टर्म्स इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के कितने बचेंगे 20x। आगे से प्लस का 20 कॉपी कर दीजिए। अब ये x प्लस 1 है, अगर मैं प्लस के 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 20x और प्लस का 20 आएगा और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ये क्या चीज़ है, डिविडेंड है dx, और वो किसके बराबर होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। डिवाइजर कितना है मेरे पास x प्लस 1 और डिविडेंड क्वोशिएंट कितना आया x² प्लस 12x प्लस 20। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है। इस क्वेश्चन को चूज करने का फायदा ये होगा कि ये वाला पार्ट हम यहाँ सीख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो हम इसको किस तरह करने हैं वो देखते हैं। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो हमें याद रखना है सम, माइनस का साइन होगा तो डिफरेंस। सम किसके बराबर आएगा, जो x के साथ कोएफिशिएंट है। सम कितना आना चाहिए, प्लस का 12। किसका मिलेगा, यहाँ पर है फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ये कितना है 1 इंटू 20, 20 वन सा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 वन सा 20। इन दो के बनाओ दो फैक्टर्स जिनका सम 12 आना चाहिए प्लस का। अगर प्लस होगा तो सम कितना होगा, जो x का कोएफिशिएंट है। किसका चाहिए, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के प्रोडक्ट से जो नंबर मिलेगा उसके दो फैक्टर बनाएंगे और वो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट तो 20 ही होगा लेकिन सम कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। आपको मालूम है कि 10 2 20 होता है, 10 2 20 भी और 10 प्लस 2 12 भी। प्लस का कब होगा, जब दोनों टर्म प्लस के लिए। और जब हमारे पास यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अगले स्टेप को, x प्लस 1 इंटू x²। आपने क्या करना है, 12x को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक कर देंगे, 10x प्लस का 10x प्लस का 2x। तो 12x की जगह पर प्लस के 12x की जगह पर प्लस का 10x प्लस का 2x, आगे प्लस का 20 एज इट इज आगे। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालिए और इन दो टर्म्स में कॉमन निकालिए। अब x कॉमन है, ये x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, लार्ज ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ से आपने x कॉमन निकाला तो आ गया x प्लस 10 और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 10 आना चाहिए, क्योंकि 2 कॉमन निकालने का मतलब दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए। x प्लस 10 कॉमन निकाल दीजिए, वो आपके पास x प्लस 10 आउटसाइड आ गया ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। तो दिस इज द आंसर। तो ये आपके 4 मार्क्स की कैटेगरी है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, ये आपको आनी चाहिए। अगर ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होता तब मुझे यहाँ पर सॉल्व करने पर क्यूबिक मिलता। इसका मतलब ये है कि एक फैक्टर मुझे और निकालना पड़ेगा, 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 फैक्टर निकाल के फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। और क्वाड्रेटिक से जब हम डिग्री 4 के पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन पे डिग्री 2 का मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो ये वाला क्वाड्रेटिक तो हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे फैक्टराइज करके, और यहाँ पर जो आपके पास आएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लेंगे। इस तरह से हमारा डिग्री 4 का पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा।
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आइडेंटिटीज।